हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है एसीसी प्रेपरेशन चैनल में। पिछली वीडियो में हमने किया था एसीसी 118 का 50 से 100 क्वेश्चन तक, ठीक है। और हम इस वीडियो में करने वाले हैं 100 से 150 क्वेश्चन। तो ये इस वीडियो का थर्ड पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, व्हाट इज बर्क। बर्क क्या है? बर्क एक मिसाइल सिस्टम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ये पेपर है एसीसी 118 CJET का, ठीक है। तो जो इसके जो पिछले पार्ट हैं जो उसकी जो लिंक है हम इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप इसके जो पहले दो पार्ट हैं वो देख सकते हैं। विच अवार्ड इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सिटीज एंड विलेजेस फॉर क्लीनलीनेस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, निर्मल पुरस्कार। कॉमन एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट इज। इसका सही उत्तर है रडार। तो रडार क्या है? टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। अगला प्रश्न दोस्तों, इन HTTP टू HTTPS सर्टिफिकेट एस बेसिकली कंसर्न्स विद। तो जो HTTPS में जो एस है वो बेसिकली किससे कंसर्न करता है? वो करता है सिक्योरिटी में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल वाज अवार्डेड परमवीर चक्र इन 1971 फॉर। करेक्ट आंसर इज बैटल ऑफ बसंतर, सी ऑप्शन। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। तो जो नया नाम है मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जो 9th ब्रिक्स समिट है जो हेल्ड हुआ था 3 से 5 सितंबर 2017 को, वो कहाँ हुआ था? वो होता एग्जामन में, ठीक है, चाइना में। जो ब्रिक्स है जो इसकी 5 कंट्री कौन कौन सी हैं ये आपको पता होना चाहिए। पहली है बी से ब्राज़ील, दूसरी रशिया, आई से इंडिया और सी से है चाइना। और जो लास्ट वाला एस है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लास्ट वाला एस जो कि 5वीं कंट्री है ब्रिक्स की, वो कौन सी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हु इज द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रिप्लेसिंग मिस्टर मुकुल रोहतगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिस्टर के वेणुगोपाल। तो जो पहले हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे वो भी आपको पता होना चाहिए, वो कौन थे? वो थे MC सेटलवर्ट। अगला प्रश्न देखिए, इन विच डिड द रूल नो हेलमेट नो पेट्रोल फॉर टू व्हीलर राइडर्स केम इनटू एन एक्ट। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन। हु वाज अपॉइंटेड एज WHO गुडविल एम्बेसडर फॉर फिजिकल एक्टिविटी ऑन 11 अगस्त 2017। करेक्ट आंसर इज मिल्खा सिंह। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द लास्ट स्टेट टू पास द GST बिल अमंग्स द स्टेट। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। विच टू इंडियन सिटीज आर प्रपोज टू बी कनेक्टेड बाय द बुलेट ट्रेन कमिंग टू इंडिया। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, अहमदाबाद एंड मुंबई। और कब शुरू हो रही है बुलेट ट्रेन इंडिया में? वो हो रही है 2026 से, ठीक है। 2026 तक पूरी तैयारी हो जाएगी बुलेट ट्रेन की। वेयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब कहाँ फाउंड हुई थी? वो हुई थी मुंबई में। कब फाउंड हुई थी? वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 में, ठीक है। आगे देखिए, नेशनल हाईवे 2 कनेक्ट्स। नेशनल हाईवे 2 कनेक्ट्स किसे किसे करता है? वो करता है नेशनल हाईवे 2 करता है दिल्ली और कोलकाता को। अब ऑप्शन में दिया हुआ है श्रीनगर एंड ले। श्रीनगर और ले को कौन कनेक्ट करता है? NH1 यानी कि नेशनल हाईवे 1।
अब देखिए आगरा एंड मुंबई, आगरा एंड मुंबई को कौन करता है, वो करता है नेशनल हाईवे 3। नेशनल हाईवे 3 आगरा और मुंबई को करता है। हमारे पास बचा है वाराणसी और कन्याकुमारी। कन्याकुमारी और वाराणसी को कौन सा नेशनल हाईवे कॉमन है, वो करेक्ट करता है NH7। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, जरूरी है ये। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार, म्यांमार की राजधानी कौन सी है, वो है नेपिडो। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मिनिमम एज एलिजिबिलिटी टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए आपकी, 25 साल होनी चाहिए अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो। ठीक है जी, और देखिए और क्या है हमारे पास, 35 साल। तो अगर प्रेसिडेंट की मिनिमम एज है वो कौन सी है, 35 वर्ष। ठीक है, और अगर सरपंच बनना चाहते हैं तो कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 साल। ठीक है, तो इस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। व्हाट आर द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, तो देखिए प्रेसिडेंट की पावर्स कौन कौन सी होती हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है लेजिस्लेटिव पावर्स, ये पावर्स होती हैं पार्लियामेंट के पास। एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके पास होती हैं, ये होती हैं प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, और जो जुडिशियल पावर होती हैं, जुडिशियल पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। 117 का करेक्ट आंसर होगा। एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास, जुडिशियल पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास, और लेजिस्लेटिव पावर होती है लोकसभा यानी कि पार्लियामेंट के पास। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चाइल्ड, तो चाइल्ड की कैपिटल कौन सी है, चाइल्ड की कैपिटल है सैंटियागो। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बांगुल, यहाँ पे दिया हुआ बांजुल, इसका करेक्ट स्पेलिंग होते हैं बांजुल। ठीक है, जी की जगह पे जे आता है। तो जो बांजुल है ये किसकी कैपिटल है, ये है गाम्बिया की कैपिटल। ठीक है, और दिया हुआ बुएनोस आयर्स, बुएनोस आयर्स किसका है, ये है अर्जेंटीना का, अर्जेंटीना की कैपिटल है। पोर्ट नोवो, पोर्ट नोवो है हमारे पास बेनिन की, पोर्ट नोवो बेनिन की कैपिटल है। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड, नागालैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है, वो है नागामीज। ठीक है, तो देखिए नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है नागामीज। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मिजोरम, जो मिजो मिजो दी हुई है, मिजो किसकी होती है, ये होती है मिजोरम की। हिंदी तो आपको पता है हमारे इंडिया की है, वैसे नागालैंड की जो है इंग्लिश भी है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इसके लिए बिल्कुल मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो नागामीज है ये भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है नागालैंड की। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। लार्जेस्ट लेक इन इंडिया, व्हाट इज द विच इज द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, वेम्बनाड। वेम्बनाड देखिए कौन सी है, लार्जेस्ट लेक है इंडिया में, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच प्लेस ऑन अर्थ रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल, तो कौन सी प्लेस है अर्थ पर जो जिसपे मैक्सिमम रेनफॉल होता है, वो है मौसमराम, सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, विच स्टेट इन इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट लिटरेसी रेट, सबसे पहले लिटरेसी रेट कौन सी स्टेट का है ये आपको पता होना चाहिए, वो कौन सी है, केरला। कितने प्रतिशत उसमें लिटरेसी रेट है, अगर देखें तो वो है 93.91%। दूसरे नंबर पे कौन सी है, लक्षद्वीप। ठीक है, दूसरे नंबर पे है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में है 92.28% लिटरेसी रेट। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। और थर्ड पे है मिजोरम, तो जो मिजोरम है वो थर्ड पे है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम, क्योंकि मिजोरम है थर्ड पे और सेकंड पे है लक्षद्वीप, लेकिन लक्षद्वीप यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। और आपको ये पता होना चाहिए सबसे लास्ट रैंक कौन सी स्टेट का है, वो है बिहार का। बिहार में सबसे लिटरेसी रेट कम है, 63.82% लिटरेसी रेट है वहाँ का। अगला प्रश्न देख लीजिए, वेयर इन इंडिया डू यू हैव द एयरपोर्ट फुली फंक्शन ऑन सोलर पावर, कौन सी इंडिया में ऐसा एयरपोर्ट है जो फुली ऑपरेट है सोलर पावर पे, वो है कोच्चि।
केरला में स्थित है कोची, ठीक है, वो फुल ऑपरेटेड है सोलर पावर पे। आगे देखिए, व्हाट कॉजेज चिकनगुनिया। चिकनगुनिया किसके कारण होता है? ये एक वायरस के कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो कौन सा वायरस होता है? ये होता है CHIKV। फुल फॉर्म होती है इसकी चिकनगुनिया वायरस। चिकनगुनिया वायरस के कारण होता है चिकनगुनिया, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट इज इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन होता है एक मेडिकेशन फॉर डायबिटीज, ठीक है। डायबिटीज के लिए एक इलाज होता है इंसुलिन, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। हु वाज द फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ इंडिया। तो जो हमारा भारत है उसका जो टेस्ट क्रिकेट सबसे पहले हुआ था, उसका पहला कैप्टन कौन था? तो वो था CK नायडू। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा CK नायडू। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। विच कंट्री विल बी होस्टिंग द नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप इन 2018। 2018 का कहाँ हुआ था? रशिया में, ठीक है। और 2022 का हुआ कतर में। और 2026 का कहाँ होगा? शेड्यूल कहाँ का है? कनाडा, मैक्सिको और USA, ठीक है। यहाँ का शेड्यूल है। आगे देखिए, ए म्यूजियम इन होनर ऑफ लेट प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम will inaugurated on 27 July 2017 by the Honorable Prime Minister. Where is it situated? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रामेश्वरम। और APJ अब्दुल कलाम को किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है मिसाइल मैन के नाम से। पंडित विष्णु शर्मा इज फेमस फॉर राइटिंग। तो जो पंडित विष्णु शर्मा है वो कहाँ के? कश्मीर के। फेमस फॉर राइटिंग है वो है पंचतंत्र टेल्स। पंचतंत्र टेल्स के लिए वो फेमस हैं। तो आगे पूछा गया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का जो टेन्यूर होता है ऑफिस का, वो कितने साल का होता है? वो होता है 6 साल का। और कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल इंडिया के अभी ये कौन है? वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ठीक है, इस समय। देयर इज द प्रपोजल टू चेंज द periodicity ऑफ द फिजिकल फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया। द प्रोपोज पीरियड विल कवर। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जनवरी टू दिसंबर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस फेज इज नोन एज। तो सॉलिड से गैस का जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सब्लिमेशन। अब जो कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन में क्या होता है? गैस टू लिक्विड चेंज होता है। इवेपोरेशन में होता है वाटर टू गैस, ठीक है। और फ्रीजिंग में क्या होता है? लिक्विड टू सॉलिड। और वेपोराइजेशन अगर हम बात करें, वेपोराइजेशन क्या होता है? लिक्विड टू गैस। लिक्विड टू गैस होता है, ठीक है, वेपोराइजेशन। और डेपोजिशन, डेपोजिशन क्या होता है? गैस टू सॉलिड। तो हमारा सब्लिमेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इट इज़ अ रिवर्स। ये डेपोजिशन के रिवर्स है सब्लिमेशन। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सब्लिमेशन, क्योंकि ये सॉलिड टू गैस कन्वर्ट करता है। विच कंट्री हैज़ द फेमस टोमेटो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। कौन सी कंट्री में फेमस टोमेटो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? वो है स्पेन। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इसका केरला। फास्टेड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। करेक्ट आंसर है रेडिएशन। अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो नावल था वो किसके द्वारा लिखा गया है? वो लिखा गया है अरुंधति रॉय के द्वारा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। What is the tidal mouth of large river where the sea ocean tide meets the stream called? करेक्ट आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा बी ऑप्शन, एस्टुअरी। उसे एस्टुअरी बोलते हैं। जो लार्ज रिवर होती है उसका एक टाइडल माउथ होता है। तो यहाँ पे जो एक सी होती है जो मीट करती है उसे हम क्या कहते हैं? एस्टुअरी बोलते हैं उसे हम। What is the name of joint Indo-China military exercise? इंडो चाइना मिलिट्री एक्सरसाइज को क्या कहते हैं? वो कहते हैं हैंड इन हैंड। बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट लिविंग ऑब्जेक्ट दैट वाज लॉन्च्ड इनटू स्पेस। करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन, डॉग। विटामिन के लीड्स, यानी कि जो विटामिन के कमी होती है तो उसके कारण क्या हो जाता है? ब्लड कोगुलेशन। सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लड कोगुलेशन। उस्ताद अलरखा इज फेमसली नोन एज। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा तबला प्लेयर, डी ऑप्शन। वेयर इज द इंडियन नावल अकेडमी सिचुएटेड। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एजिमाला। कहाँ स्थित है? एजिमाला में, कन्नौर में,
केरला, इंडिया। Which film was declared the best film at the 64th National Film Awards announced in April 2017? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कासाव। ठीक है। Which of the following disease is usually spread through milk? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों टाइफॉइड। सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 141 है और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 148। तो जो बीच में एक जो पेज है वो गलती से मिस हो गया है। ठीक है। अगर मुझे पेज मिला तो वो मैं दोबारा से रिपीट करा दूंगा, लेकिन अभी इस समय इस क्वेश्चन पेपर में वो पेज लापता है, तो इसीलिए हम उन क्वेश्चनों को, यानी कितने क्वेश्चन है वो 6, तो हम इन 6 या 7 क्वेश्चन को कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एक और नए पेपर के साथ। तो अगर आप इन ओरिजिनल पेपर्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उठा के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और डेली वहाँ पे नोट्स जो मिलते हैं एसीसी के और अदर डिफेंस एग्जाम के वो आप ले सकते हैं और अपना लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय